तारीख लिखी जाने से पहले और इससे पहले कि ज़मीन पर इंसान के कदम पड़ीं, अल्लाह ने एक नई मखलूक पैदा करने का फैसला किया। एक ऐसी मखलूक जिसे अकाल दी गई, जिम्मेदारी दी गई और इख्तियार दिया गया। ये ही इंसानियत की शुरुआत थी और यही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी का आगाज था। अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि वो ज़मीन पर अपना एक खलीफा मुकर्रर करने वाला है। फरिश्ते जो सिर्फ इताअत जानते थे, उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसी मखलूक पैदा की जा रही है जो फसाद करेगी और खून बहाएगी। अल्लाह ने फरमाया कि वो जानता है जो ये नहीं जानते। इसी लम्हाए से इंसानियत का मकसद वाज़े हो गया। ज़मीन पर जिम्मेदारी के साथ रहना, हिदायत पर चलना और खलीक के सामने जवाबदेह होना। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। मुख्तालिफ रवायत में गाड़, मिट्टी और ज़मीन का जिक्र मिलता है जो हमें याद दिलाता है कि इंसान ज़मीन से बना है और उसी में वापस जाना है। अल्लाह ने आदम को अपनी मर्जी से शाकल दी और जब उनमें रूह फूंकी तो आदम जिंदा हो गए। वो सिर्फ एक जिस्मी ढांचा नहीं थे, बल्कि होश और समझ रखने वाली जिंदा मखलूक थे। फिर अल्लाह ने आदम को हर चीज के नाम सिखा दिए। ये इल्म एक ऐसा तोहफा था जो किसी और मखलूक को नहीं दिया गया। जब फरिश्तों से उन चीजों के नाम पूछे गए तो उन्होंने अपनी ला इल्मी का इकरार किया और अल्लाह की पाकी बयान की। आदम ने जो इल्म उन्हें दिया गया था उन चीजों के नाम बता दिए और इस तरह अल्लाह ने उन्हें इज्जत अता फरमाई। इल्म इंसानी इज्जत और जिम्मेदारी की बुनियाद बन गया। अल्लाह ने फारिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करें, इज्जत और मकाम के एतराफ़ के तौर पर। सब ने इताअत की सिवाय इब्लिस के। उसने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया और कहा कि मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से। यही गुरूर उसकी बर्बादी का सबब बना और उसे अल्लाह की रहमत से निकाल दिया गया। उस लम्हे से इब्लिस ने कसम खाई कि वो इंसानियत को गुमराह करेगा सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह के लिए खालिस और फर्मबरदार रहेंगे। अल्लाह ने हव्वा यानी बीबी हव्वा को आदम के लिए साथी के तौर पर पैदा किया। दोनों जन्नत में रहे जो सुकून, रिज्क और अल्लाह की कुर्बत की जगह थी। उन्हें हर चीज की इजाजत थी सिवाय एक दरख्त के। ये हुक्म एक इम्तिहान था जो दिखाता है कि इख्तियार हमेशा खलीक की मुकर्रर करदा हदों के अंदर होता है। इब्लिस ने आदम और हव्वा को वसवासा दिया, जबरदस्ती से नहीं बल्कि धोखे से। उसने हमेशा की जिंदगी और बुलंद मकाम का वादा किया। अल्लाह के हुक्म को भूलकर उन्होंने उस दरख्त से खा लिया। फौरन ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने गहरा अफसोस महसूस किया। गुरूर के बरक्स तौबा बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। आदम और हव्वा ने इनकिसारी के साथ अपने रब की तरफ रुजू किया। उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की और माफी मांगी। अल्लाह जो निहायत मेहरबान है ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और उन्हें माफ कर दिया। इस वाकया ने एक बुनियादी उसूल कायम किया। इंसान विरासती गुनाह का बोझ नहीं उठाता और हर जान अपने आमाल की खुद जिम्मेदार होती है। फिर अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन पर रहने के लिए भेज दिया। ये सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि एक अजीम इलाही मंसूबा का हिस्सा थी। जमीन इम्तिहान, तरबियात और हिदायत की जगह बन गई। अल्लाह ने वादा फरमाया कि हिदायत आती रहेगी और जो इस पर चलेगा उसके लिए न खौफ होगा और न गम। जमीन पर आदम पहले नबी बने। उन्होंने अपनी औलाद को एक अल्लाह की इबादत सिखाई, सच्चाई, इंसाफ और शुक्र के साथ जीना बताया और गुरूर और नफरमानी से दूर रहने की तलकीन की। आदम के जरिए इंसानियत ने जिंदगी, खानदान और इखलाकी जिम्मेदारी की बुनियाद सीखी। आदम ने सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अपनी मिसाल से रहनुमाई की। उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया कि जमीन पर तवाज़ुन, सब्र और अल्लाह की याद के साथ कैसे रहना है। उन्होंने बताया कि हर अमल का वाज़ान होता है और पैदा करने वाला रब हर चीज को देख रहा है।
انہوں نے اپنی اولاد کو زمین کام میں لانا، فصلیں اگانا اور حلال محنت سے رزق کمانا سکھایا۔ آدم سے انسانیات نے سیکھا کہ محنت بھی عبادت ہے جب وہ اخلاص اور شکر کے ساتھ کی جائے۔ زمین غرور سے استعمال کرنے کے لیے نہیں بلکہ ذمہ داری سے سنبھلنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آدم نے اپنی اولاد کو خاندان کا مطلب سمجھایا، شوہر اور بیوی کا رشتہ، والدین کے حقوق اور بچوں کی ذمہ داری وضع کی۔ انہی سے انسانی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی جو بھروسہ، رحمت اور جوابدہی پر قائم تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو غرور کے خطرے سے آگاہ کیا اور ابلیس کے انجام کی یاد دلائے جس کا تکبر اس کی تباہی کا سبب بنا۔ آدم نے سکھایا کہ کوئی شخص نسل یا طاقت سے بلند نہیں ہوتا بلکہ صرف اللہ کی اطاعت اور نیک عمل سے بلند ہوتا ہے۔ جیسے جیسے نسلیں بڑھتی گئیں، آدم کی اولاد میں اختلاف پیدا ہونے لگے۔ کچھ لوگ خالص رہے جبکہ کچھ کے دلوں میں حسد اور غصہ آ گیا۔ آدم نے انہیں یاد دلایا کہ زندگی ایک امتحان ہے اور اصل کامیابی طاقت یا مال سے نہیں بلکہ ایمان اور کردار سے ناپی جاتی ہے۔ جب ان کی اولاد میں جھگڑا پیدا ہوا، آدم نے انہیں انصاف اور صبر کی طرف بلایا۔ انہوں نے سکھایا کہ بے گناہ کا خون بہانا سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے اور ظلم کا انجام ہمیشہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتا ہے۔ آدم نے اپنی نسل کو یہ بھی یاد دلایا کہ اللہ ہمیشہ قریب ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اور چاہے غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹنا رحمت اور مغفرات لے آتا ہے۔ جب آدم بوڑھے ہوئے، انہیں محسوس ہوا کہ زمین پر ان کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ ایک اللہ کی عبادت پر مضبوطی سے قائم رہنا، تفرق سے بچنا اور مشکل وقت میں بھی حق پر جمع رہنا۔ آدم نے بہت سال زندگی گزاری اور اپنی اولاد کو بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے علم اور ہدایت آگے منتقل کی اور نبوات کا سلسلہ شروع ہوا جو نسلوں تک جاری رہا۔ آدم ہی سے وہ انبیاء آئے جو انسانیت کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے اور آخر میں آخری رسول محمد پر ختم ہوا۔ اللہ کی سلامتی ہو ان سب پر۔ آدم کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور تباہی کی طرف لے جاتا ہے، علم اللہ کی طرف سے عزت ہے اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تمام انسان ایک ہی اصل سے ہیں، ایک ہی شروعات سے اور ایک ہی مقصد کے لیے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ انشاءاللہ ہم مستند اسلامی سورسز اور دوسری آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی تمام انبیاء کی کہانیوں پر سلسلہ ور ویڈیوز لے کر آئیں گے۔